पास आपको लिए चलते हैं और वो गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। जी इखलाक। तो मैं इस वक्त कंटेनर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, खान साहब, पूरी कौम इस वक्त आपके बयानिए पर खड़ी हो, अब इस्लामाबाद में लाइन ऑफ एक्शन आपकी क्या हो? देखिए, एक कैप्टन अपनी स्ट्रेटजी इतनी जल्दी तो नहीं बता देता। वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद जब मैं पहुंचूंगा तो उनको बताए, उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी मेरी स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन देखिए, जब एक दफा कौम जाग जाती है ना, फिर वो शऊर का जो जिन है ना, वो बोतल में वापस नहीं डाला जा सकता, जो मर्जी कोशिश कर ले। ये देखिए, सारी कौम जागी हुई है ये, और ये समझ गए हैं कि जो चोरों का टोला हमारे ऊपर जिस तरह मुसल्लत किया गया है, ये कौम इनको नहीं मान रही। अब जो भी ताकत समझती है कि उनको जबरदस्ती डंडे मार के कौम को मनवा लेगी, उनको समझ ही नहीं है कि पब्लिक जब एक दफा फैसला कर लेती है, कोई रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। खान साहब, जो नैब और दूसरे दीगर केसेस आप पर बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या पेश होंगे? वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कभी कोई केस कभी कोई केस। जब अवाम एक तरफ खड़ी हो जाती है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी करें। सारे 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए हम, जब से हमें गवर्नमेंट निकाली है। खान साहब, कौम भी और आप भी, कौम का एक ही नारा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, तो रुकावट कहाँ पे आप समझते हैं? रुकावट ये है कि नवाज शरीफ और जरदारी डरे हुए हैं इलेक्शन से। उन्हें पता है कि उन्होंने उड़ जाना है, इसलिए वो डरे हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इकॉनमी नीचे जा रही है, संभाला जा नहीं रहा मुल्क, महंगाई में डूब रहे हैं मुल्क, हमारी माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान सड़कों पे है। इनको पता है कि ये इनकी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और क्योंकि उससे एनआरओ मिला हुआ है, अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अखलाक बाजवा ने इमरान खान के साथ गुफ्तगू की है। इस बारे में मज़ीद